हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। उससे पहले ये जो मेरा प्रीवियस एनालिसिस था इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था ये लेवल, देख सकते हो। मैंने आपको बोला था, ये जो मैंने कंडीशन डिस्कस किया हुआ था, ध्यान से देखो। मैंने आपको बोला था कि जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो हम मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। ये जो मैंने सेफ्टी लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ध्यान से देखो। ये जो सेफ्टी लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, मैंने आपको बोला था कि ये जो सेफ्टी लाइन होगा यहाँ पे हम सिंपल अपना पोजीशन बुक कर सकते हैं। अगर मार्केट फर्दर इसके ऊपर मूव करता है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे मूव देखने को मिलेगा। यानी कि जब इस लेवल पे मार्केट अप्रोच करेगा, इस लेवल पे टैप करेगा, फिर हम वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर था ये चीज। इसके बाद ये जो लेवल था, मैंने बोला था कि जब इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा मार्केट, यानी कि सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। सिंपल आप देखोगे 15 मिनट का जो आपको कैंडल नजर आ रहा है, इसका मार्केट ने क्या किया, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, जैसे ही सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है वहां पे अपना ये जो कंडीशन था इसके नीचे मूव करने का वो एक्टिव हो जाता है और मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आता है। सिंपल मार्केट ने सपोर्ट क्या यूज किया, देखो मेरा एनालिसिस था कि मार्केट ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, लेकिन मार्केट ने उस लेवल पे अप्रोच नहीं किया। सिंपल जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था, मार्केट ने उस लेवल को एज अ सपोर्ट यूज किया है। आप देख सकते हो ये था प्रीवियस डे का क्लोजिंग। मार्केट ने सिंपल ये जो लेवल था, ध्यान से देखो, इसके पहले दिन का जो आपको क्लोजिंग नजर आएगा उसको मार्केट एज अ सपोर्ट यूज करता है और फिर यहां से अपसाइड के लिए मूव करता है। कहां तक मूव करता है, तो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल तक। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे यहां से फर्दर मार्केट किस डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, ट्रेड को प्लेस करना होगा। सबसे पहले ये जो ब्लैक लाइन है ये अब अपने किसी काम का नहीं है, इसको सिंपल रिमूव करेंगे। ये जो लेवल है इसको थोड़ा एक्यूरेट करने का जरूरत है, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से हम इसको एक्यूरेट करके रखेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, सिंपल है। ये जो अपसाइड का आपको ये जो लेवल नजर आ रहा है इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखो ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो लेवल होगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। मार्केट को एटलीस्ट ये जो लेवल था ना, अगर मार्केट अपसाइड के लिए नहीं गया, मेरे लेवल को टैप नहीं किया, लेकिन मार्केट को एटलीस्ट ये लेवल जो था ये टैप करना चाहिए थे, करना चाहिए था। हो सकता है कि मार्केट दोबारा से इस लेवल पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आए। तो सिंपल अपना पहला जो कंडीशन होगा वो ये होगा कि मार्केट जब इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा तो सबसे पहला लेवल ये आपको मार्केट में टैप होता हुआ नजर आएगा। ये जो आपको अपसाइड में नजर आ रहा है ये लेवल आपको टैप होता हुआ नजर आएगा जब मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका ब्रेकआउट देता है तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो मार्केट आपको ये जो लेवल है इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ मार्केट आपको नजर आ सकता है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ये लेवल रहेगा अपने पास। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा यहां पे समझने का जरूरत है, ध्यान से सुनना और समझना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो ये लेवल रहेगा। ठीक है, ये जो मैंने अभी मार्क किया हुआ है ये नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट की लेवल होगा जब मार्केट यहां से अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे जाके फिर से मार्केट रिट्रेस करके और यहाँ से फिर से मार्केट एक नया रैली करके इस लेवल पे अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉन्शियसली अपने ट्रेड को प्लान करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। कैसे कॉन्शियसली हमें फाइंड आउट करना होगा उसको मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको जो एक लेवल नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखो ये जो एक लेवल नजर आ रहा है ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। ठीक है, सिंपल समझना है इस चीज को।
मैं इसको मेंशन नहीं करूंगा, इसको रिमूव करूंगा। ये जो लेवल है मार्केट में, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। तो फर्दर जब यहां से मार्केट अप्रोच करेगा ना, तो ये जो लेवल है इसको या तो सिंगल, अगर सिंगल कैंडल से निकाल देगा तो आपको डायरेक्टली इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मार्केट ट्रैप करना चाहेगा, सिंगल कैंडल में नहीं निकालेगा, तो मार्केट यहां से ऐसे अपसाइड के लिए इस लेवल को टैप करेगा, यहां से रिजेक्शन देके डाउन के लिए आएगा, और फिर जब यहां से फ्रेश रैली स्टार्ट करेगा तो आपको फिर डायरेक्टली मार्केट इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ये है अपना यहाँ का व्यू जो है, ठीक है, सिंपल है। तो आपको करना ये है कि यहाँ पे अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे तो सबसे पहले यहाँ तक का जो लेवल है इसको ध्यान में रखना है, और यहाँ पे चाहो तो आप अपना पोजीशन बुक कर सकते हो एक अच्छा खासा स्कल्प मूव कैप्चर करके, ठीक है। लेकिन अगर इसका मार्केट सिंगल कैंडल एक बार में ब्रेकआउट देगा तो फिर आप कंटिन्यू उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ये जो पोजीशन है यहां तक आप होल्ड कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। सिंपल है। इसको साइड करते हैं, जो बीच का लेवल है उसको साइड करते हैं। अब देखो ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, रिजेक्शन देता है, तो यहां से आपको बहुत ही बेहतरीन एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया यहाँ तक। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक समझने में। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके, डायरेक्टली टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आपको एक अच्छा खासा मार्केट मूव देता हुआ नजर आ सकता है। बीच में अगर कोई एक ऐसा बाइंग एरिया या फिर एफबीजी क्रिएट करे तो वहां से फिर बाइंग देखने को मिले, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो एरिया है वो नेक्स्ट एनालिसिस में होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बार मार्केट इतना बड़ा मूव अगर देगा भी तो कंटिन्यू मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे टैप करता हुआ नजर आएगा। इससे ज्यादा फर्दर मुझे नहीं लगता है कि मूव दे सकता है। वैसे दे सकता है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो अपना व्यू रहेगा वो यही रहेगा, क्लियर व्यू, कि मार्केट अगर ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट देता है तो हम फिर कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। और अगर ये जो लेवल है इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो कंटिन्यू हम अपने पोजीशन को यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक स्टॉपेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक रीटेस्टिंग एरिया आपको नजर आ सकता है, यहाँ पे देखने को मिल सकता है, या फिर इसका ब्रेकआउट के बाद आपको रीटेस्टिंग मिलेगा। वो जो भी होगा आप लाइव में उसको एनालिसिस करना देख के, कि ये जो एरिया है यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, तो ही हम फर्दर मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और ये जो एरिया होगा ये रहेगा सेलिंग एरिया। ये सारा हो गया कंडीशंस अपसाइड का। अब बात करेंगे हम लोग डाउन साइड को लेके, कि डाउन साइड में अपने पास क्या सिनेरियो है, डाउन साइड में कैसे हमें कौन कौन से लेवल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंपल देखो, यहाँ पे ज्यादा नहीं सोचना है। बिल्कुल यहाँ पे आपको जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा, ठीक है, तो एक ये जो लेवल रहेगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट या तो आपको अपसाइड के लिए मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें कॉन्शियस रख के, यानी कि थोड़ा सा अच्छे से चार्ट को एनालाइज करके अपने डिटेल्स को देखना है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है फिलहाल के लिए मैं इस ब्लैक लाइन को रिमूव कर रहा हूँ, ये अभी अपने अब किसी काम का नहीं है, ठीक है। बोले तो मार्केट इसको यूज कर चुका है, तो इसको हम लोग साइड करते हैं, सिंपल। अगर मार्केट, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, अगर मार्केट यहाँ पे अगर ये जो लेवल है ना डाउन साइड में, अगर डाउन के लिए आके मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आके इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। मार्केट यानी कि देखो ध्यान से समझना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं फिर से समझा रहा हूँ। मार्केट ये जो लो है ना, ये जो आपको ब्लैक लाइन नजर आ रहा है, जब इस ब्लैक लाइन का ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, समझना इस चीज को, जब इस ब्लैक लाइन का ब्रेकडाउन देगा मार्केट, तो सिंपल हम मार्केट को इस लेवल पे टैप करता हुआ देख सकते हैं। और इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर कोई रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से मार्केट में बाइंग के लिए देखेंगे। वैसे मार्केट में चांसेस कम है कि देखो, अगर मार्केट में सेलिंग देखने को मिलता है तो ही आपको डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज मार्केट में आपको ये जो एरिया है यहाँ पे आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है, एक अच्छा खासा बाइंग आपको देखने को मिल सकता है बीच के एरिया से, ठीक है। तो सिंपल देखो, अब आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट टर्म में डाउन साइड के लिए, ठीक है, ये अप साइड का हो गया। जब तक इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम अपसाइड के लिए कुछ नहीं देखेंगे, ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इस लेवल को हम लोग और ज्यादा माइनर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया यहाँ तक। ये जो लेवल है यहाँ पे अगर मार्केट, देखो ध्यान से समझना,
इसका ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड के लिए, अगर मार्केट इसको टैप करके रिजेक्शन देता है, अगर डायरेक्ट मार्केट ओपन होता है टैप करके रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से हम कंटिन्यू सेलिंग में देखेंगे मार्केट को इस लेवल के आसपास अप्रोच करता हुआ, यहाँ पे जो एरिया रहेगा वहां पे मार्केट को टैप करता हुआ देखेंगे। सिंपल है, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखना इसको और अच्छे से समझना। कुछ इस तरीके से हम लोग ये ब्लैक लाइन को यूज करेंगे, ठीक है। देखो सिंपल, ये यहां तक क्लियर हो चुका है। अब देखो यहां से क्या है कि अगर मार्केट ये जो डबल मैंने लाइन बनाया है आपके सामने, अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन देता है तो ही आप डाउन साइड के लिए देखोगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ डाउन साइड के लेवल्स के लिए, ठीक है। सिंपल है, जब ये जो दो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेक डाउन होगा, सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन, तो ही आप डाउन साइड के लिए मार्केट को देखोगे। अदरवाइज इससे ऊपर हम कंटिन्यू बाइंग के लिए ही देखेंगे। जब मार्केट इस लेवल को टैप करके, ये जो अपसाइड का लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देगा तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे, ठीक है। सिंपल है, मतलब मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे इस लेवल तक, ठीक है। सिंपल है। अगर मार्केट यहाँ पे मान लो कि अगर डाउन साइड के लिए आता है, डायरेक्ट डाउन साइड के लिए गिरना स्टार्ट होता है, अप्रोच करना स्टार्ट होता है, तो ये जो एक मैं लाइन मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये जो आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, ये कब सिनेरियो होगा, जब मार्केट डायरेक्ट डाउन के लिए अप्रोच करना स्टार्ट करेगा तब, ठीक है। सिंपल, ये जो ब्लैक लाइन है, जब मार्केट इस किसी भी, ये जो पूरा रेंज है ना, इस रेंज में कहीं से भी टैप करके देखो, अगर ये मार्केट डबल लाइन, ये जो डबल लाइन है इस पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो फिर यहां से आप बाइंग देख सकते हो, ठीक है। सिंपल है। लेकिन अगर मार्केट यहां से इस लेवल से डाउन आके और इसके ऊपर, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर हम यहां से मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, यानी कि अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे, ठीक है। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसको सिंपल, इस मतलब देखो सिंपली समझते हैं। ये जो अगर मार्केट डाउन साइड के लिए डायरेक्ट आता है, ठीक है, यानी कि बिना ये अपसाइड का लेवल टैप किए डाउन साइड के लिए डायरेक्ट अप्रोच करता है, तो ये जो ब्लैक लाइन है, मार्केट अगर डाउन के लिए आके इस ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम यहां से बाइंग के लिए देखेंगे, ठीक है। सिंपल है, यानी कि मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन के लिए मूव करता है, यानी कि ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो डबल लाइन मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इसका ब्रेकडाउन देता है, तो ही हम फर्दर मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं इस लेवल के आसपास, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा एग्जैक्ट कुछ इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे कनेक्ट आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। चलो ये ऐसे ठीक रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। आप थोड़ा सा ये जो लेवल है इससे थोड़ा पहले भी आप अपने पोजीशन को सेव कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये अपसाइड का इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो डाउन साइड का ये जो डबल लाइन है इसके नीचे ब्रेक डाउन देगा तो, ठीक है। ये क्लियर सिनेरियो। अगर इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा तो डाउन साइड के लिए, ये जो लेवल है यहां से अगर रिजेक्शन देता है तो हमें वेट करना होगा। ये जो सिंगल लाइन और ये डबल लाइन इसके बीच में मार्केट रहेगा तो हमें वेट करना होगा। अगर ये डबल लाइन को टैप करके रिजेक्शन देता है अपसाइड के लिए तो हम बाइंग के लिए देखेंगे मार्केट को, यानी कि अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो डाउन साइड के लिए देखेंगे। आई होप आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, अपने लेवल्स को अप्रोच करता हुआ जाएगा, वैसे वैसे हम मार्केट में अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ये था आपके सामने बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बोले तो छोटा सा एनालिसिस निफ्टी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।